फ्रेंड्स, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि करवा चौथ आ रहा है और बहुत सारे लोगों का सवाल है, जैसे जो भी करवा चौथ नहीं रहती हैं पर उनका सवाल होता है कि करवा चौथ में चलनी का उपयोग क्यों किया जाता है, आखिर चलनी का राज क्या है और चलनी क्यों हम महिलाओं को, करवा चौथ की जो महिलाएं पूजा करती हैं तो उनको इस चलनी से चांद और पति से क्या कनेक्शन है। तो आज मैं बताने वाली हूँ इस जो चलनी का राज, तो क्यों यहाँ से चलनी का आखिर राज क्या है जो चलनी लिया जाता है। तो ये चलनी इसलिए लिया जाता है, जितना सामान होता है, पूजा का सामान होता है, उसके साथ ये चलनी रखी जाती है। और छलनी इसलिए रखी जाती है, छलनी का नाम छलनी है, तो वो छल यानी कि छलनी से और करवा नामक जो लड़की थी, छल से उसको छलनी में दीपक दिखाया गया था, इसी वजह से छलनी को रखा जाता है। इसका उपयोग छल में किया गया था, इसका उपयोग छल में भाई ने किया था। और इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर को है। करवा चौथ के व्रत में छलनी का खास महत्व ये होता है कि इस दिन पूजा में जितनी सामग्री होता है उसके साथ ये हमारी छलनी का आवश्यक ज़रूर होता है। कहीं कहीं नहीं छलनी से उपयोग करते हैं, जैसे गांव हैं, क्योंकि इसका महत्व नहीं जानते हैं तो छलनी का उपयोग नहीं करते हैं। और जिसको महत्व इसका पता है वो छलनी का उपयोग करता है और छलनी से ही चांद और पति को देखता है। तो कहते हैं करवा चौथ की रात को सुहागिन जो होती हैं इस छलनी से अपने पति और चांद का मुख देखकर जो जल ग्रहण करती हैं, तब अपना व्रत तोड़ती हैं। तो इसीलिए हम स्त्रियां छलनी का उपयोग करते हैं और छलनी में दीपक रख के चांद को देखते हैं और चांद को देखकर फिर अपने पति को देखते हैं। तो दीपक का भी एक महत्व है कि छलनी में दीपक रख के क्यों हम चांद को देखते हैं। ये भी एक महत्व है कि करवा नामक एक जो लड़की थी उसके 7 भाई थे, साहूकार थे, तो उनकी एक ही पुत्री थी, 7 बेटे थे, एक पुत्री थी जो कि बहुत ही प्यारी और लाडली थी और वो अपने भाइयों की बिल्कुल जान थी। तो जब उसकी शादी हो गई, जब पहला करवा चौथ पड़ा तो वो अपनी मायके में थी। तो क्योंकि करवा चौथ पड़ा, जब भाई खाना खाने बैठे दोपहर को तो बोले कि बहन खाना खा लो। तब वो बोले कि खाना भैया आज मेरा करवा चौथ व्रत है और मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, ना पानी पी सकती हूँ। जब भाइयों को ये सब चीज़ें, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि करवा चौथ का महत्व क्या है, तो उन्होंने सोचा अगर बहन भूखी रहेगी तो हम लोग कैसे खा सकते हैं। हमेशा तो मेरे साथ खाती चली आ रही है खाना, और आज मैं अकेले कैसे खा लूँ सब लोग। तो सभी लोगों ने विचार किया, कहा कि अपनी बहन को कैसे न कैसे तो खाना मुझे खिलाना ही है, नहीं तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। तो उन्होंने कहा सोचा, तो एक पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष पे एक भाई चढ़ा और जो छलनी होती है, छलनी में दीपक रख के और खड़ा हो गया। दूसरा भाई गया और अपनी बहन को बुलाने लगा, बहन चांद निकल आया है और आइए खाना चांद देकर अर्घ दे दे और खाना खा लो। अच्छा, भोली बहन कुछ जानती नहीं थी, छोटी थी बहन, कुछ जानती नहीं थी क्योंकि पहला व्रत पड़ा था, उसे कुछ नहीं मालूम था। फिर वो बोली ठीक है, पहले बोली भाभी आप सब लोग काम छोड़ के आइए और जो चांद निकल आया है और चांद को अर्घ दे दीजिए। तो भाभियाँ बोली कि चांद दिन में कहीं उगता है, अगर उग आया है तो तुम्हारे लिए उग आया है तो जाके अर्घ दे दो। अच्छा, भाभियों को पता नहीं था कि सच में ननद हमारी ये काम करेगी जाके। तो जो भाभियां हैं वो अपना काम कर रही थी, इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और बहन करवा जो थी वो जाके चांद को देकर अर्घ दे दिया और अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। जब वो खाना खाने के लिए बैठी तो एक पहला कोरा जब जैसे ही मुँह के पास लगी तो बाल आ गया। तो वो बाल निकालने के बाद उसने छोड़ दिया, फिर दूसरा कोरा उठाया तो दूसरे कोरे में छींक आई। जब छींक आई फिर दूसरा भी कोरा छोड़ दिया, तीसरा कोरा लिया तो पति के घर से बुलावा आ गया कि पति आपका नहीं रहा, मृत्यु हो गई है। तब करवा रोती रोती अपने ससुराल पहुंची। तो ससुराल में बहुत लोगों ने मतलब उल्टा सीधा सुनाया और कहा कि शायद करवा चौथ अच्छे से व्रत नहीं रहा होगा, जरूर कुछ खा लिया होगा, इसी वजह से पति की मृत्यु हो गई। अच्छा, ये उसको रोती रोती उसे सहन नहीं हुआ कि मैं क्या करूं, मेरी वजह से हुआ है। तभी गांव में करवा बेचने के लिए माता खुद अपना भेष बनाकर आई और क्योंकि माता को देखा नहीं गया, क्योंकि माता बहुत ही दयालु होती हैं। माता अपनी उस दिन व्रत जितनी स्त्रियां रहती हैं उन पे बहुत ही उन पे खुश रहती हैं और अपना
जो दया है वो हमेशा बरसाती हैं। तो वो माता करवा लेकर निकली और तभी वो करवा गई और दौड़ के बोली कि है माता, और हमारे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे, हम पति के साथ हम जाएंगे और सती हो जाएंगे और हम अपने पति के साथ ही जाएंगे और हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तब करवा जो बेच रही थी माता बोली कि जाओ बेटा, तेरा पति फिर से जीवित हो जाएगा। अगले साल जब करवा चौथ आए तब आप जाके पूजा करना, विधि विधान से आप उनकी पूजा करना और आपका पति जीवित हो जाएगा। जब उसने अपने ससुराल में सभी लोगों को बताया तब सब लोग अचंभव हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता है, कभी मर के इंसान जिंदा वापस नहीं होता है। तभी गांव वालों ने विचार किया, अगर ये ऐसी ही जो मृत लाश है उसको जलाया नहीं गया, उसको अंतिम संस्कार नहीं दिया गया, तो ये पूरा जो शरीर है वो दुर्गंध फैलाएगा और इससे बीमारियां जो होंगी वो फैलेंगी और इससे गांव की जितनी इंसान है वो मरने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब करवा रोने लगी और सभी से हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि हमें गांव से बाहर एक जंगल में कुटिया हमारी डाल दीजिए और वहाँ पे हमारे पति को वहाँ पे छोड़ दीजिए, हम अपने पति के साथ वहीं रहेंगे। तो सब ने विचार किया, बोले ठीक है, ऐसा ही अगर ये चाह रही है तो ठीक है। तो गांव के बाहर जंगलों में उसकी कुटिया बना दी और वहीं पे उसकी पति की लाश रख दिया। वो अपने पति की रोज सेवा करती थी, साफ सफाई सब कुछ करती थी। जब अगले तो फिर उसने बहुत ही विधि विधान से अपना करवा चौथ व्रत किया और जैसे ही चंद्रमा का अर्घ दिया वैसे ही उठकर खड़ा हो गया और बोला कि आपने चंद्रमा को अर्घ भी दे दिया और मुझे जगाया भी नहीं, मैं इतने देर से सो रहा था। तो पत्नी बहुत खुश होकर बोली कि जय माता दी, और करवा चौथ माता को पैर छूकर और आशीर्वाद लिया और पति का पैर छुआ और कहा कि आप सो रहे थे तो मैंने जगाने का उचित नहीं समझा, तो इसीलिए मैं नहीं जगाई हूँ, और आप आ जाइए और लोटे में पानी लाकर हमें मेरा जो व्रत है पूरा कीजिए। तब वो उसका पति जाकर लोटे में पानी लाकर और उसको पानी पिलाकर उसका व्रत पूरा किया। यही कारण है छलनी का महत्व। और क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानती हैं, तो मेरा जो भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ छलनी ज़रूर रखिएगा। ये हमारी खास छलनी, क्योंकि आप सभी लोग कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उसमें छलनी का नाम आता है। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं आप छलनी को ज़रूर उपयोग कीजिए और यही कारण है छलनी का। और